अली आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी बोल गया। जनाब अली मसाल ये है, रोला ये है, प्रॉब्लम ये है, टेंशन ये है कि आपने मेरी शर्ट देखी होगी थोड़ी देर पहले, वो मैंने उतार दी है, गर्मी बहुत चल गई है। अंदर से हम सफाई कर रहे थे, बाहर से शाकश ने इसको कोई, आप देख सकते हैं इस वक्त चमक रहा है क्योंकि इसको चमकाया गया है, और चमकाया गया है ये खूबसूरत हाथों के साथ। किचन का वादी वादी कोना कोना चमक रहा है। तो जनाब नेक्स्ट 7 8 नो अलिफ से गाना, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। और मुझे तो आप लोगों ने याद नहीं किया, देख लेते, ना आपने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ना आपने मेरे हाल का पूछा, ना आपने मेरे अहवाल का पूछा। ये वो मोहब्बतें नहीं है जो पहले थी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मोहब्बतें कम होती जा रही हैं। वाई दिस कोला वैली। तो जनाब अली आज है हमारे लिए ग्रैंड किचन सफाई, और ग्रैंड किचन सफाई जो है वो मैं शाकश और मेरी बाजी में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बड़े दिन से सोचा हुआ था ग्रैंड सफाई करें। हालांकि हमारा किचन साफ होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने मुताबिक अपने हिसाब से किचन को साफ करना जरूरी होता है। और अगर आप लोगों ने भी कोई सफाई करानी हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं सफाई करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो जनाब अली अभी शाकश और बेबी आते हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। तो मैं तब तक ऊपर तक यूं ऐसे करके, ये देखें आप इधर आए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई दे रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़े बड़े सफाइयों के मामले हैं ये, इनको ऐसे करके नीट एंड क्लीन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये अभी मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ, नीट एंड क्लीन। यहाँ तक तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो जो चीज़ पहले गंदी होगी मैं पहले उसको साफ करूँगा, और बहुत से लोगों का दिमाग साफ करने वाले हैं जो कि नहीं हो सकते। तो जनाब मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। कैसे आप सब लोग, कैसे तबीयत है? तो जनाब जैसे कि आपको पता है मेरे हाथ में डंडा पड़ा पकड़ा हुआ है, और ये डंडा मैंने क्यों पकड़ा है? बहुत कम घरों जो मर्द ज्यादा काम नहीं करते हैं, हमारे मर्द देखे चलो सही तरह से जैसे भी करो, शाबाश तुझे साफ करो। और जो काम हम खुद कर रहे थे कई अरसे बाद, हमने सोचा कि अपने भाई से करवाया जाए। तो आज वो हमारे काम कर रहा है, सफाई कर रहा है। आज हमारे किचन की ग्रैंड सफाई है। देखिए जाले जूले सब उतर रहे हैं, आपको पता है कि ये जो मैं यहाँ से उतार रहा हूँ ये शाकश ने मुंह पे लगाने काम आएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जमा करके मुंह पे कैसे लगाते हैं। तो ये ऐसे करके इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करके इसके मुंह पे लगाएंगे। अच्छा, ये ग्रैंड सफाई क्यों हो रही है आपको बता दिया। माजी खान साहब ने रमजान मुबारक आ चुके हैं, हमारे पकौड़ों का सीजन आने वाला है। तो माशाल्लाह से रमजान के आते ही हम लोग ऐसे शुरू होते हैं अपने हाथों में, चलो ये पकड़ो उधर से मारो, उधरों तो इस तरह हम उठा दो, उधरों की मारो। चलो देखिए मैं कैसे सफाई करती हूँ। चलो, हालांकि ये हमेशा मैं ही करती हूँ। ये देखिए कहीं से भी कोई जाला हो, कोई मट्टी हो, आपने रहने नहीं देती, आप कुछ भी रहने नहीं दे। घर में फालतू चीजें हो उठा के बाहर फेंक देनी है। ये देखिए हालांकि हमारे घर की रूटीन की सफाई होती रहती है, उसके बावजूद कैसे मट्टी आती है। तो मट्टी को कोई नहीं रोक सकता, मट्टी ने आना ही आना होता है। टेंशन ही नहीं घर की सफाई किया कर, अगर रोज करेंगे तो कम आएगी, लेकिन आएगी नहीं है। ये देखिए फिर जूझ जल का सी बात नहीं है, ये हमारे ब्रश कच्चे हैं, बहुत पक्के हैं हमारे ब्रश। ये देखिए जिससे मट्टी आ रही है, और माजिद अंदर से मट्टी बाहर ला रहा है, और बाहर से फेंक रही है, पता नहीं क्या फेंका है। ये हो रही है हमारी सफाई। हाँ और है, हाँ तो मट्टी किधर है? शाकश मट्टी नहीं है। तो ये हमारी ग्रिल जो है ना, अब रमजान में इस ग्रिल का हाल देखना, ऑयली जो है ना वो उड़ के फैन से बाहर को आएगा। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैंने इन दोनों को किचन में लगाया हुआ, देखिए कैसे सफाई करते हैं। या आज इनको मैंने कहा तुम लोग सफाई करो, अगर मुझे पसंद आएगी तो ठीक है, वरना मैं फिर दोबारा फिर करूँगी सफाई, और फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी सफाई होती है। देखते हैं, इनकी भी सफाई दिखाऊंगी, अपनी भी दिखाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं हम सफाई के बाद। तो गाइस ये देखें, ऐसे इसको आपने बनाना है अच्छी तरीके से। मैंने आपको दिखाया था काला स्वाह हुआ है ये, इसको हमने चीटा करना है, चीटा करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा चीटा। हालांकि अभी मैं 2-3 दिन बुखार में रहा हूँ, और इन्होंने मुझे इस काम पे लगा दिया। तो जनाब सबसे सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट काम करने वाला इस घर में एक ही बंदा है। तो मैं आपको ये चीटा करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर में आपको चीटा करके दिखाता हूँ। A
few moments later. अब यानी आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी बोल गया। जनाब अली मिसाल ये है, रोला ये है, प्रॉब्लम ये है, टेंशन ये है कि आपने मेरी शर्ट देखी होगी थोड़ी देर पहले, वो मैंने उतार दी है, गर्मी बहुत चल गई है। अंदर से हम सफाई कर रहे थे, बाहर से शाकश ने इसको कोई क्या किया? मैंने नहीं किया, इसने खुद ही किया। सफाई का सफाई के दौरान इसके बाद इसका बटन दब गया, पता नहीं क्या होगा। शाकश ने सफाई के दौरान केकड़े को तंग किया और केकड़े के अंदर से कोई बटन हिल गया और शाकश ने सारा मलबा मेरे पर डाल दिया। ये इसकी पुरानी बचपन की आदत है। याद करें, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि हम लोग जब बचपन में थे तो एक हमारा टीवी होता था और इसने उसकी टांग तोड़ दी और उसके बाद दौड़ लगा दी और मैं टांग हाथ में पकड़ के और टीवी की तरफ देखता रहा क्या हुआ क्या नहीं। मैंने भी फिर चलाकी लगाई और टांग उसको नीचे लगा के मैंने भी दौड़ लगा दी। तो जनाब अभी इसका मसला केकड़े का खराब हुआ था, केकड़े का मसला ठीक किया, अब नेट आना शुरू हो गया है। आपका नेट आ रहा है जी जनाब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन मिस नसीम अख्तर से पूछे बगैर मैं वो बात करना नहीं चाहता। वो हमसे नाराज है, हमारी बड़ी बात नाराज हो गई है। आपने नाराज किया उनको क्योंकि ये बार बार तंग कर रहा है, नहीं तो काम नहीं मैं नहीं तंग करा। दरअसल बात यह फ्योनियों की बात हो रही है यहाँ पे। फ्योनियों की बात इसको फ्योनिया नहीं दी, इसने छीन के खा ली। ये हुआ। ऐसा हो नहीं सकता। सही हुआ। दरअसल हमारी बाजी को फ्योनिया बहुत पसंद है। हम उनको मना करते हैं बाजी फ्योनिया ना खाओ, पुरानी होती है ना खाए। इनका ना मतलब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, फिर उनको यहाँ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। लेकिन बाज नहीं आई थी तो फिर थोड़ा जरा उनको तलखी से कहा तो वो फिर नाराज हो गई। तो हम थोड़ी देर तक आप कौन से मिलवाते हैं कि वो क्यों नाराज हुई, ठीक है। तो अब क्योंकि पहले भी उन्होंने इतनी फ्योनिया खाई थी, बासी फ्योनिया उनकी तबीयत 15 दिन तक खराब रही थी। इस बात की गवाह ये भी है। तेरी सारी फ्योनिया इकट्ठी निकली थी। तो फिर इस बात की गवाह खदीजा भी है, ठीक है। तो जनाब ये केकड़ा ठीक हो गया, इसको मैं सेटिंग करके फिर अंदर चलते हैं और अंदर बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। 2000 years later. जनाब अली मैं हूँ इस वक्त किचन में और किचन का वादी कोना आप देख सकते हैं इस वक्त चमक रहा है, क्योंकि इसको चमकाया गया है और चमकाया गया है ये खूबसूरत हाथों के साथ। किचन का वादी कोना चमक रहा है। तो जनाब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आज मैं फिर दिखाता हूं आपको कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। जनाब अली ऐसा है कि किचन की सफाई मैंने आपको दिखाई है, किचन की सफाई के साथ और भी सफाई होने वाली है। आहिस्ता करके हम लोग 1-2 दिन लगाकर ग्रैंड सफाई करेंगे अपने पूरे घर की, क्योंकि एक ग्रैंड एंट्री आने वाली है हमारे घर में। और हम लोग इन तीनों की तरफ चलते हैं, तीनों बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बीते से ठीक है आपकी? और जनाब अली इन तीनों से भी हम लोग पूछते हैं, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हसन साहब ने तो नहीं किया, आप दोनों ने कंट्रीब्यूट किया सफाई में, तो आपको कैसा लगा कि मेरे साथ सफाई करके अच्छा लगा आपको? हमने कोई पहली दफा ऐसा काम नहीं किया, हम बचपन से काम करते आ रहे थे, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। आपने एक सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट बंदे के साथ सफाई किया है, तो मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, आप जो सफाइयां करते हैं आपसे मैं ये बात नहीं पूछ रहा। आप लोगों ने जो 2 दिन बोलना था आप लोग बोल चुके हैं, अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं बोलूंगा और मेरी ही बात चलेगी। आप बताएं आपको कैसा लगा सफाई करके? मैं तो हमेशा से करती आ रही हूँ, बचपन से लेकर करती आ रही हूँ। आपके साथ आज अजीब सा लगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वरना मैं उम्मीद कर रहा था आपने कहना करना क्या था, सफाई क्या थी, होना क्या था। ये बानी जहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाता उस वजह से मुझे मुश्किल होती है, फिर मुझे कहना पड़ता है कि वही दूसरा कोई कर दे, वरना जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहां से मैं करती रहती हूँ। आपका हाथ बहुत दूर तक जाता है, आपके हाथ बहुत दूर तक जाते हैं। छत पर नहीं जाता ना, ऊपर तक नहीं जाता, लेकिन उसके अलावा आपके हाथ बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। ये बात मानो, सफाई की बात करें, ये बात मानने वाली है। और जनाब अली इन लोगों से को पता तो है कि क्या ग्रैंड एंट्री है, कौन आने वाला है, क्यों आने वाला नहीं है, लेकिन मैं इन तीनों को कहता हूं कि आप हल्का छोटा सा मिन्नू सा हिंट दे दें ताकि किसी को पता चले और किसी को ना भी पता चले। पहले शाकत से पास पूछ जाते हैं और हम पूछते हैं कि ग्रैंड एंट्री किसकी होने वाली है। उनके आने से रौनकें बहाल हो जाती हैं। हसन साहब से पूछते हैं ग्रैंड एंट्री किसकी होने वाली है। जब वो आएंगे तो एक रोब होता है उनका। बाजी से पूछते हैं ग्रैंड एंट्री किसकी होने वाली है। ग्रैंड एंट्री बहुत अच्छे इंसान की होने वाली है, ये हम आपको जब आएंगे बताएंगे। तो जनाब अली बात यह है कि ग्रैंड एंट्री बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत इंतहाई ज़हीन और बहुत एक सोफिस्टिकेटेड लाइक मी इस तरह का बंदा भी हो सकता है और भी हो सकता है और भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है और इनसे हाँ जी क्या हुआ? हो सकता है, हम कह रहे हैं कि अपने को भी ढूंढता नहीं, वो नहीं। देखिए मैं कह रहा था बंदा भी हो सकता है और बुढ़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे, आपको मिलाएंगे, आपसे बात भी कराएंगे, आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि अब आपका भाई 2 दिन बाद वापस आ गया है और अब आपका भाई आपको बोर नहीं होने देगा। इन तीनों ने आपको बोर किया है, इनसे मैं हिसाब लूंगा। उन्होंने कहा नहीं होता। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इन तीनों ने आप लोगों को बोर किया है नहीं किया। मैं तो बेचारा बीमार था 3 दिन से, ना इन्होंने मुझे पूछा ना कुछ, और ऊपर मैं लेटा रहा, अपनी जिंदगी खुद गुजारता रहा, बदर करता रहा। इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं पूछा। इन तीनों से हिसाब होगा, अल्लाह क़यामत कर ले जिन इन तीनों से हिसाब लेगा कि तुमने ऐसा हो नहीं सकता ना पूछो। बिल्कुल
जो खामोश होता है वो ऐसा ही होता है। ये आपको हम दोनों नहीं है। मैं 2-4 दफा ऊपर गई, मैंने पूछा ये झूठ बोल जा रहा है मुझे। इनको आपके व्यूज भी नहीं पूछा नहीं पूछा। हमारी तरफ से आप लोग देख रहे हैं कि ये मुझे जलील कर रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स ने नहीं पूछा। हाँ, तो आज लग जाएगा पता कि अगर आपने दिल के साथ मेरा नाम लिख दिया तो ये सब लोग हो जाएंगे पुप। ठीक है, लग जाएगा पता, लग जाएगा पता जनाब, लग जाएगा पता। जल्दी हो। तो जनाब बाहर एक भाई गुजर रहा है, उसको अपना स्यापा पड़ा हुआ है, वो चीजें बेच रहा है, वो जरा थोड़ा आगे चला जाए तो मैं फिर दोबारा बनाता हूँ। तो जनाब अली, उसको मैंने रुखसत किया, वो रुखसत हो गया, उसके रुखसत का टाइम था इसलिए वो रुखसत हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि तेरा कोना कोना चूमू, तेरी बादी बादी चूमू, ये किचन के लिए था। बाकी भी अभी ग्रैंड सफाइयां आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी, हम लोग करते रहेंगे। अब आपको क्या क्या दिखाएं, सारा कुछ तो नहीं ना दिखा सकते। तो जनाब अली, मेरे 3 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। आज मैं इनसे कुछ अजीब व गरीब किस्म के सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। आप लोग तैयार हैं? जी जी सर, हम तैयार हैं। सोच समझ के और अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से जवाब देना है। कोई चवल नहीं मारनी, कोई खाना खराब नहीं करना मैंने मोमेंटम का, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते हैं। और लेकिन एक बात मुझे दिल पर चुभी है कि ये लोग कह रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा नहीं, और ये खुश हो रहे हैं, और ये लोग खुश हो रहे हैं, हकीकत है। और ये लोग खुश हो रहे हैं। तो जनाब ये आप लोगों से पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को जिंदगी में आज तक, बचपन से लेकर अभी तक, किस बात से या किस चीज से आपको ज्यादा से ज्यादा डर लगा हो? तो पहले हम चलते हैं बाजी की तरफ। बाजी से पूछते हैं कि आपको बचपन से लेकर अब तक, जो आप अभी तक हैं, किस चीज से डर लगा, किस वाकये से डर लगा, किस कोई चीज जिसने आपको हिला के रख दिया, गिड़गिड़ा के रख दिया हो? पहले तो ये है कि मतलब मुझे जैसे ही था ना, मेरे भाई थे बड़े जो शायद भाई, हाँ, उनको जाहिर वो बीमार हो गए थे, तो उनके जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो फिर मुझे बड़ा डर लगा था। उन दिनों में बहुत परेशान रहती थी, रातों को नींद भी नहीं आती थी। तो दूसरा वाकया ये है कि फिर मेरा आबिद भाई की जो वो ही ना अचानक डेथ, तो उसका भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। इन 2 चीजों ने आपको मतलब हिला के रख दिया। हिला- इधर इंसान की कमर जैसे टूट जाती है वैसे। हसन साहब के पास चलते हैं। हसन साहब से पूछते हैं, आपको अभी तक, बचपन से लेकर अब तक, किस चीज ने डरा के हिला के रख दिया? मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे डर उस टाइम लगा, पापा पहले डेथ हो गई पापा की, ठीक है, जिस समय बताया। तो मामा ने मेरी एक टाइम पे बड़ी बीमार हो गई थी, ठीक है, उनको ना मतलब बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। हम लोग गए थे हॉस्पिटल भी, 22 दिन मामा रह के आई थी। उन दिनों में बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ही अजीब झटका मुझे लगा हुआ था उन दिनों। अब चलते हैं चाकस के पास, उनसे पूछते हैं कि अभी तक आपको किस चीज ने डरा के रखा? मुझे सबसे ज्यादा तो मेरे ख्वाब डरा देते हैं, क्योंकि ख्वाबों में मैं अक्सर ऐसी चीजें देखती हूँ, तो जब मैं होश में आती हूँ, उठती हूँ, तो फिर मैं डर जाती हूँ। जब आप करते हो आज भी कर रही थी। तो ये एक ऐसी बात है कि ये मुझे लगता है कि जब ना बड़े सर पे ना हो तो सूरज से होता होगा, खौफ वो दिल में रहता है। ये तो ये तो आप शुरू से ऐसे करती ये तो हैं। शुरू से तो बाहर जो भी है, तो लेकिन ये उसके क्या बाद ये है कि जब वालिद वाले दुनिया से चले गए, वो सोच सोच के इंसान डरता है। फिर इस तरह की मेरे दिल में खौफ है। जनाब अली, इन लोगों से मैंने पूछा और इन लोगों ने अपने जो भी इनके ख्यालात थे इन लोगों ने मुझे बताए, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इन लोगों ने मुझे वैसे नहीं बताए। लेकिन अब इनसे मैं एक और ट्विस्टेड सवाल इसी में से निकाल के पूछना चाहूंगा, देखते हैं कि ये लोग अब क्या बताते हैं। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आने वाली जिंदगी में अब तक, जब तक आप हयात रहती हैं, तो आपको किस आने वाली चीज से डर लगता है? आने वाली चीज से मुझे डर लगता है जब हम मिलियन होंगे, फिर हम आगे ज्यादा मशहूर हो जाएंगे, हम ज्यादा तरक्की करेंगे। कि खौफ मिलियनर हो गए, उससे डर लगा चोरी हो जाएगी आपकी कोई? मेरी बात सुनो ना। हाँ जी, हाँ जी। तुम दूर काटे तो उनकी नहीं, मैं तो कोई नहीं काटा, मैं तो वैसे ही ये किया। बताए बताए। अच्छा, तो फिर ना, तो फिर ये ना कि वो हमसे छीन जाए, ये भी तो एक डर है ना कि बंदा उस चीज को संभाल के रखे। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डर है। मैं यही कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर कोई सकता। बंदा किसी को चीज छीन तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बंदे को खौफ होता है ना। नहीं तो इसमें तो कोई बानी उरूज का सवाल है। नहीं, अरूज को सवाल है, ठीक है। मैं जेन्युइनली दिल की बात जानना चाहता हूँ, ये उनके दिल की बात है जो उन्होंने कही। ना तो हम लोग कोई स्क्रिप्टेड बनाते हैं, ना हमने स्क्रिप्ट लिखा होता है, ना कुछ, ना लेना देना, ठीक है। अगर कुछ अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि लोग बड़े हसद करते हैं ना, हंसदीन बहुत साथ है, तो इस वजह से फिर बंदे को डर लगता है। देखें जी, जिंदगी का एक असूल है, आप अच्छा करें,
या आप बुरा करें, लोगों ने आपको कहना ही कहना है। अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो लोग आपको सांस लेने पे भी मजबूरी मतलब वो लगा देंगे। लोगों ने कहना है तुसी भाएं सांस ही नहीं लेंदे, ठीक है, सांस जरा इधर नु करके लवो, सांस जरा उधर नु कर। तो मेरी बात आप लोग जिंदगी भर याद रखें, लोगों के बारे में कभी ना सोचें, जो आपने करना है कर गुजरे। जब तक आप कर नहीं गुजरेंगे तब तक आपको तजर्बा हासिल नहीं होगा। जब तक खुद जात पर तजर्बा आपके गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि ये बात ठीक है। तो लोगों की बातों का ध्यान, लोगों ने आपको, अगर आप बुरखा में रहेंगी लोग आपको तब भी जीने नहीं देंगे, और अगर आप जीन्स शर्ट पहनेंगी तो लोगों ने आपको तब भी जीने नहीं देना। लोग जो हैं, लोगों का काम है बातें करना, लोगों को सिर्फ बातें करने दें। हम लोग बहुत सी चीजें, बहुत से हम लोग मतलब कुछ मतलब समझ लें, वो क्या होता है जो एक मशहूर है, मतलब वो होता है जो वो होता है भाई, अक्सर मुझे आजकल बातें भूल जाती है, मेरे बादाम खत्म हुए ना, मैं क्या करूं, मुझे भूल जाते मैं हैं। तो ये कहती हूँ कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ है ना तो हमारी सबसे बड़ी पावर यही है, इसके अलावा तो नहीं कोई हो सकता। नहीं, फैमिली की सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। फैमिली है तो नहीं होना चाहिए, फैमिली को साथ में देखो। तो जनाब हसन साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। हसन साहब आप बताएं कि आपका आने वाली जिंदगी में आपको किस चीज से डर है? मुझे इस चीज से डर है कि पापा पहले ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ जब तक मेरी जिंदगी है, ठीक है, मामा हमेशा मेरे साथ ही रहें, ठीक है, और मामा कभी भी मामा को कुछ ना हो, ठीक है, क्योंकि घर उन्हीं से ही है, सब कुछ उन्हीं से ही है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। तो बेबी बाजी के पास चलते हैं और बेबी बाजी से पूछते हैं कि आपको जिंदगी की में आने वाले वक्त से किस चीज से डर और खौफ है दिल में? डर खौफ ये है, मुझे हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे चलते फिरते ले जाना, कोई ऐसी बीमारी ना लगाना जिससे कोई मतलब कोई संभाले या करे, बस मुझे ये हर वक्त डर खौफ रहता है। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं चलते फिरते जाऊँ तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह नानो को जन्नत नसीब करे। मेरी नानो की उम्र 121 साल थी और मैंने बाजी को कह दिया होगा कि बाजी की उम्र भी 100 साल तक होगी। ये बात मैं कह चुका हूँ और ये ऐसा ही होना है। आप मेरी बात याद रखिएगा, देख लेना, आपको मैं कह दिया है, आप ये बात याद रखना, आपकी उम्र 100 साल तक ही होगी। बस मैं ये चाहती हूँ अल्लाह मियाँ मेरी दुआ कबूल करे। मुझे ये डर रहता हर वक्त, मैं यही कहती हूँ अल्लाह मियाँ चलते फिरते लाइए, किससे मुहताज ना करे। ये आपकी एक अच्छी मतलब है, मतलब इंसान को होना चाहिए, लेकिन अल्लाह इस बीमारी ना लगे। हर चीज पे मतलब अल्लाह का इख्तियार है और अल्लाह ताला ही उस पे लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को कोई मसला है जो भी अल्लाह ताला ने उसके साथ कुछ ऐसे लोग लगाए होते हैं जो उनकी ड्यूटी देते हैं, ये कुदरती बात है। नहीं, ये एक सोच अच्छी होती है कि अल्लाह ताला इंसान को चलता फिरता ही ले जाए, ये एक सोच बोले। और जनाब हम लोग बड़े सीरियस मैटर पे थे और मेरे दिमाग में कुछ एक तरफ यूं ऐसे करके यूं घुमाया और पीछे की तरफ यूं करके ऐसे करके घुमाया, तो आपसे मैं अब अचानक से मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं। गौर से मेरी बात को सुनिएगा क्योंकि आप लोग हमेशा मेरी बात को सुनते नहीं है और फजूलियात किस्म की चीजों की तरफ निकल जाते हैं और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आज आप ये मेरी चीज को रूइन कर दें। मैं आपसे बात करूंगा, हम कलाम होऊंगा, ठीक है, जहां पर मैं बात खत्म कर दूंगा वहीं से आपने गाना शुरू कर देना है। मैं आपको टाइम दूंगा और 10 गिनने तक भी लूंगा। समझ लें कि मैंने आपको 20 सेकंड दिए, 20 सेकंड के बाद मैं टाइमिंग शुरू कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर आप ना बता सकी तो आपको मेरी तरफ से सजा मिलेगी और आपको वो सजा कबूल करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अरे मैं शेफ को नहीं बता दें, हम तीनों भी डिसाइड करेंगे, तीनों बता दें। तीनों ने बताना है, तीनों से मैंने बात करनी है और मेरी मर्जी है कि मैं कहां पे खत्म कर दूं, कहां ना खत्म, जहां पर मैं खत्म। ये कहने का आप कर रहे होंगे जो मर्जी बोल पड़े गाना सुना करते। देखिए जी, मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करते करते मैं चुप हो जाऊंगा। जहां पर मैं चुप हो जाऊंगा आपने देखना कि एंड वाला लफ्ज क्या आया है, उससे आपने गाना शुरू कर देना है। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा सोचने के लिए और 20 सेकंड के बाद जब मैं गिनती शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आगे खत्म हो जाएगा निजाम। तो एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को बता नहीं सकते। अगर आपने एक दूसरे को बताया तो चीटिंग हो जाएगी और चीटिंग इज नॉट अलाउड। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो जनाब सबसे पहले हम लोग शाकस के पास चलते हैं और शाकस से बात करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? और सुनाए आज आप सुबह क्या खाया आपने? मैंने सुबह अचार के साथ पराठा, चाय। और दोपहर को आपका क्या खाने का इरादा है? अभी मैंने चाय पी, उसके बाद सोचूंगी दाल चावल खाऊंगी। अगर चाय में अचानक से आपसे नमक डल जाए तो क्या आप चाय पिएंगी? मैं पागल? अचानक से नमक को डलेगा जी? पहले बाल में चाय के साथ नमक ही रखूंगी। मतलब चीनी की जगह वो कह रहे हैं कि नमक डाल जाए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। मैं नमक नहीं पीऊंगी। नमक से नहीं पीऊंगी। ना करते प्यार, मैं कर गई नून से था ना नमक।
तो मेरा गाना हो गया। मैंने इनको पहले ही बकवास की थी मैंने इनसे पहले ही बकवास की थी। जब मैं खामोश हो जाऊंगा उसके एंड में जो लफ्ज आएगा वहीं से आपने गाना है। घी क्या गए जो होटी नमक है काफ आता है। नून कहाँ आता? नमक क्या है काफ आता अच्छा चलो काफ से मैं शुरू करती है। यार व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, ये क्या मसला है? अब आप लोग दोबारा सच्ची मुझे इसका जवाब देना है। चले मैं दोबारा से आपसे पूछता हूँ, अगर आप अपने आप पर कोई खाच मारी तो फिर मैं यहाँ से कोई चीज चुक के अपने ही सर में मार लूंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जनाब अली इनके पास चलते हैं। अगर आपको आजम मार्केट जाना पड़ जाए अचानक से, रिक्शे में जाएंगी या उबर में? रिक्शा ही जाता हूँ, बस बन जाती है। रिक्शे में जाएंगी और वहां पे अगर आपको प्यास लग जाए तो प्यास लगे आप लोग क्या गन्ने का जूस पियेंगे या चाय पियेंगी? मैं चाय पीऊंगी। और अगर चाय पी के आपको अचानक से दफ्तर जाना पड़ जाए तो वहां पर वो आपसे कितने पैसे लेगा? 30 रुपए लेगा। अलिफ आजा आई बहार दिल है बेकरार मेरे तेरे बिन रहा न जाए। यस वेरी गुड। जो जनाब अली शाह सर ने अपना एक गाना जो सुना दिया है और पास कर लिया है उन्होंने अपना। हम चलते हैं हसन की तरफ। हसन से हम कलाम होते हैं और हसन साहब से देखते हैं क्या होता है। हसन साहब आर यू रेडी? रेडी। हसन साहब आप मुझे बताएं कि अगर आप सुबह सुबह इन ड्राइव के लिए निकल गए और पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या आप गाड़ी को धक्का लगाएंगे या पेट्रोल डलवाएंगे? पेट्रोल डलवाऊंगा। और अगर आपको कोई ऐसी चूड़ी सी गंदी सी सवारी मिल जाए जिसके पास से हमक आ रही हो तो क्या आप उसको कहेंगे कि उतर जाओ या अपना कोई बॉडी स्प्रे लगा लो? उतर जाओ। और अगर एक सवारी आपको ऐसी मिले और वो आपको पैसे ना दे तो क्या आप उससे लड़ेंगे या उसको जाने देंगे? नहीं उससे पूछूंगा, नहीं होगा तो जाने दूंगा। गा गा गाव से गा गा गाव से काउंटिंग शुरू करेंगे। अलिफ से अच्छी, गाव से गुड़िया, जीव से जापानी। गा अलिफ भी लग रहा सारा। अच्छा। गाव से गा अच्छी गुड़िया। एक गाँव से गुड़िया। गाव से गुड़िया बनाते हम। अलिफ से अच्छी अलिफ आया था गा। दो बताना लो नहीं। अलिफ से अच्छी। तीन अलिफ से अच्छी जाम से अजीब से चार पाँच गुड़िया, जीव से जापानी, गुड़िया जापानी। छह हो गया। नहीं गया। गाव आ तो गया। सात वो गा लिया। आठ बात खत्म कहा अलिफ अलिफ से। नौ अलिफ से गाना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए फिर ये बताना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। बेवकूफ गाय। जनाब हसन साहब बच गए हैं आखिरी एक सेकंड में। हसन साहब बच गए वरना हसन साहब के साथ खाना खराब हो जाना था। हसन साहब बच गए हैं। हसन साहब ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है और उन्होंने गाना गा ही लिया है। हम लोग चलते हैं बाजी की तरफ। तो अगर आपको सुबह सुबह उठ के सब्जी खरीदनी पड़े और लियाकत की दुकान बंद हो तो क्या आप सब्जी खरीदेंगे या नहीं? तो दूसरी दुकानें हम खत्म हो गई दुनिया से। आपने खुद ही कहा था लियाकत से खरीदूंगी मैं। क्या हो गया कि दूसरे एक तरह और किसी से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा हमारा। तो अगर आपको दही लेने जाना पड़े और आपका शॉपर जो हो वो नीचे से फट जाए तो क्या दोबारा आप दही लेने जाएंगी या आप गाली निकालती वापस आ जाएंगी? नहीं दोबारा लेने जाऊंगी, जाहिर जरूरत की चीजें लेनी पड़ेगी। और अगर सुबह सुबह जाहिद भाई आके आपके पास बैठ जाए तो क्या आप उनको कुछ कहेंगी? नोट कहेंगी गी 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 हाँ। घी गा घी ये से ये घी ये से ये क्या ये से क्या गाना मुझे बताओ, जल्दी करो मेरी मदद करो। मदद हम कर नहीं ना सकते। ये क्या ये दुनिया बच्चे गई में कोई जनाब अली बाची भी बच गई है और बाची ने ये से गाना गा ली लेकिन इन लोगों ने चीटिंग किया और ये गलत बात है। आप लोगों को चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ये आलम शो का देखा। हाँ मैं तो अपना किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, आग लगा दो तुम। बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये फ्योनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम। तो जनाब अली मेरे ख्याल से हमारा
व्लॉग यहां पर एंड होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोगों ने अच्छा एंटरटेनमेंट फराहम की होगी। अगर हम लोगों ने आपको अच्छी एंटरटेनमेंट फराहम किया हो तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, यानी भाई कमेंट्स करने हैं और लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जनाब अली इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन इससे पहले ना भूले कि मेरे 3 बड़े बड़े दिग्गज लोग आपको नसीहत करना पसंद करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं शाकिर की तरफ। आपके पास 30 सेकंड है अपनी नसीहत के लिए। आज की नसीहत मेरी ये है, गाने अच्छे गाया कर, सड़े हुए गाने। अच्छा, ये तक मजाक की बात ही ये है कि जब रमजान शुरू होता है तो घर की सफाइयां सोई आपको तो पता ही हो रही, जो नहीं करते वो लोग शुरू कर दे क्योंकि रमजान आ चुका है। हाथन साहब की तरफ चलते हैं। मेरी नसीहत यही है कि कभी भी मुश्किल वक्त अगर आप पे आता है तो उससे घबराओ मत, ठीक है, परेशान ना हो। वो भी आपको उससे सिखा के ही जाता है, उससे आप लड़ना सीखो, उससे निकलना सीखो। बाजी की तरफ चलते हैं। मेरी नसीहत ये है कि रोजे पूरे रखें और दिल से पूरी नमाजें पढ़ें और इबादत करें। हाँ जी। मेरी ये है नसीहत। जनाब अली, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमेशा आप लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। लोग ना आपके अच्छे में आपके साथ आएंगे ना आपके बुरे में आएंगे। लोग सिर्फ बातें करेंगे, ठीक है। लोग वही हैं जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने हैं, आपके बहन भाई खून का रिश्ता है, जो है वो ही आपके अपने हैं। बाकी लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इससे मुबर्रा हो जाए, इस चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। तो जनाब जिंदगी तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।